अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने अपना लैपटॉप जो है वो ऑर्डर किया था, परसों किया था, आज मुझे मिल गया है और आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे काम के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत था ये, तो मैंने कहा इन्वेस्ट कर देती हूँ। और ये हमने किया है HP की वेबसाइट से। बाकी जो है मैं आपको बताती हूँ, पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लें। उस्मान को मैंने कहा आप ओपन करें, मैं वीडियो बनाती हूँ। हाथ रखा हुआ है क्योंकि एड्रेस जो है ना वो नज़र आता है। अच्छा, माउस जो है ना, ये वैसे लैपटॉप मेरा ब्लैक है, लेकिन उस्मान ने मंगवाया है वाइट। इन्होंने कहा वाइट और ब्लैक। उस्मान इसमें रेड और ब्लैक भी था, रेड और ब्लैक कर रहा। वाइट अच्छा लगा। वाओ, ये रिटर्न का है इन केस। हाँ, ये रिटर्न का इन्होंने दिया। और ये है मेरा लैपटॉप और ये हमें मिला 1300 का मिला है हमें जी, HP विक्टस। और ये मेरे काम के लिए मैंने मंगवाया है। ये उस्मान ने किया, ये चीज़ उस्मान को पता है, तो ये उस्मान ने सिलेक्ट किया, लेकिन है मेरे काम। एक मिनट, मैं छुरी ले आऊं, छुरी। मैं इतनी ज़्यादा तंग हो रही थी ना, रोज़ का बस हमारा जो है ना ड्रामा लगा हुआ था। लैपटॉप बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, तो फाइनली जो है ना मैंने कहा मैं इन्वेस्ट कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि ये रोज़ का काम है मेरा। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो काफ़ी तंग हो रही। असल में विंडो अपग्रेड की थी ना, उसके बाद से शायद मसले मेरा लैपटॉप एक हैदर के पास रख के आई हूँ, और ये वाला तो मुझे इतना तंग कर रहा था विंडो जब से हमने की है। और ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये बेसिकली जो है ना, मतलब एज अ वर्क स्टेशन टाइप का ही है। ये आम लैपटॉप नहीं है ये आम लैपटॉप नहीं है, ये हमारे प्रोसेसिंग के लिए। हाँ, ये हमारे ना मतलब काम से रिलेटेड जो है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका बात करने के लिए। इसको नीचे ऑलराइट, सो दिस इज इसके ऊपर नहीं और भी है ना स्टफ, तो दैट वुड बी वाओ। लाइक ओपन इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is your Victus. ओह माशाल्लाह। ओए, ये तो बहुत भारी है। भारी है। वर्क स्टेशन इस तरह के भारी होते हैं। उसके नीचे एक्सटेंशन है ना फैन। हाँ, इसका भी स्टैंड मैं ऑर्डर करूंगी। अपने हाथों से मैं पकड़ूंगा ऊपर से। स्टिक यहाँ से नेल से हटाओ, so we can use it. Okay, leave it. आप खोलें, कोई नहीं, मुझे खुशी होती है आप खोलें। कहंदी होंदी सी चन वखरा करा दे, तारे नी पसंद मैनू। आगे क्या था? अच्छा, ये जो इस तरह के होते हैं ना, जो आपके काम से रिलेटेड होते हैं, वर्क स्टेशन टाइप के, ये थोड़े से भारी और बड़े होते हैं, क्योंकि ये आम लैपटॉप से ना इनमें ज्यादा ये हैवी, हाँ, वेट इनका ज्यादा होता है। और ये हमने 16.1 इंच या कि 2 इंच मंगवाया है, तो इसकी थोड़ा सा है हैवी होगा। ये सारे हैवी होते हैं नॉर्मल लैपटॉप से। हाँ, ये फ्रंट है ना। अच्छा, एक मिनट पहले ये बता दूं कि कलर इसमें 3 थे। इसमें जो था वो एक वाइट था, एक ग्रे था और एक ब्लैक था। और ये मेरा बिल्कुल जेट ब्लैक है। मैंने वैसे ब्राइटनेस ज्यादा की हुई है, ये देखें, ये इस तरह का जो है बिल्कुल। दिस इज फ्रंट राइट, ठीक है। एक मिनट, अगर इसका आप हार्डवेयर देखेंगे ना, ये मैंने ब्राइटनेस ज्यादा की हुई है, अदरवाइज ये बिल्कुल जेट ब्लैक है, बिल्कुल जेट ब्लैक है। तो ये मैंने ब्राइटनेस ज्यादा की हुई है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। अब इसमें देखे ना, इसका ये मेटालिक से इसकी बॉडी है, ठीक है। इसकी जो है इधर SD कार्ड की पोर्ट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास USB पोर्ट्स हैं। एक ये छोटी पोर्ट है उसके लिए फॉर मोबाइल आप कनेक्ट करते हो, और उसके अलावा ये जो हमारे पास है USB पोर्ट है, ठीक है। ये वाली से मुझे भूला हुआ, ये कौन सी है, मैंने देखनी है इसको। ये वो लगते हैं इसमें ना, वो जो ये तो इसकी चार्जिंग होगी, चार्जिंग डॉक हो गया, चार्जर का ये हो गया, वो दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें वो लगते हैं, वो जो डेस्कटॉप होते हैं ना, वो भी इसके साथ अटैच होते हैं। ये न्यू थिंग है मेरे लिए, ये जो है ना, ये यहाँ पे हमें 2 USB पोर्ट्स हाँ, 2 पोर्ट्स है। ये भी फैन है, ये भी फैन है। और सबसे इसकी स्पेशलिटी मैं आपको बताऊं, ये देखें, जिसके लिए हमने लिया है। आप जब भी हैवी सॉफ्टवेयर या कुछ चलाते हैं ना इससे, तो ये इसको कूलिंग का इफेक्ट देते हैं। इसीलिए हमारे लैपटॉप जो है, आपने देखा होगा यूजुअली कि वो लोग अलग फैन स्टैंड लेते हैं कूलिंग के लिए, तो ये उसके लिए विक्टस का है फैन। इसका स्टैंड तो खैर मैं लूंगी, लेकिन उसके अलावा भी ना ये इसके लिए है। अच्छा, पाकिस्तानी क्या प्राइस होगी इसकी? अराउंड 1300 बनते हैं ना, कर लेंगे। दैट वुड बी अराउंड 3.25 लाख, 3.5 साढ़े 3 लाख का बनेगा, ठीक है। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी स्क्रीन है। ओह वाह। अच्छा जी, इसकी जो स्क्रीन है ना, वो आप देखें, ये मैंने बिल्कुल आपको बताया जेट ब्लैक मंगवाया है, और ये सामने देखने में बिल्कुल जेट ब्लैक है।
और ये है 16.1 की 16.2 की, अराउंड 17 इंचेस। हाँ, ये मैंने जरा बड़ा मंगवाया है ताकि मेरी नजरों का इस्तेमाल जो है ना वो अच्छा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह वाह। इसमें जो है आपका जो प्रोसेसर के साथ जो है ना रेजन का है RTX GeForce, ठीक है, बिकॉज इसमें इसके 16 GB इसकी आपकी रैम है और इसमें क्या कहते हैं 4 स्लॉट्स एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर। बाकी ये है कि अगर आपने देखना हो ना, हमने HP की ओरिजिनल वेबसाइट से मंगवाया तो आप भी देख सकते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान का मुझे आइडिया नहीं है। और ये जो है इसका ये भी काफी बड़ा है काम करने के लिए। अच्छा, माउस जो है ना वो ब्लैक था, लेकिन उस्मान ने कहा नहीं मुझे ब्लैक और व्हाइट रखना है, क्योंकि इनका दिल था कि व्हाइट कलर का लैपटॉप लो, लेकिन मेरा दिल नहीं था व्हाइट कलर का लैपटॉप, मुझे जेट ब्लैक चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत अरसे से ना ग्रे सिल्वर इस तरह के लैपटॉप्स पे काम कर रही हूँ। और ये आप देखेंगे इस तरह से ब्लैक है, बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और स्क्रीन भी इसकी बड़ी है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और इसकी सबसे बड़ी बात है इसकी चार्जिंग जो है ना वो फास्ट होती है विद इन 30 मिनट्स। ये देखें, ये इसका चार्जर है। ये प्रोडक्ट की इंस्ट्रक्शंस है, इस पैक है इसमें। ये अभी उस्मान खोलेंगे। अच्छा, ये ऊपर नहीं रखते चार्जर, नहीं रख रही आप, ये ऊपर प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन है इसकी, ठीक है। इसको हम खोलेंगे, ठीक हो गया, ओपन करें ना। हाँ, इसको इसके ऊपर रखें, इसको इसके ऊपर रखें। अच्छा, अब इसको हम पावर अप किस तरह करेंगे, ढूंढो इसका पावर अप का बटन। अच्छा, इसमें विंडो 11 नहीं है उसका, तो वो हमारे वाले ने जो पागल किया हुआ था। ये विंडो 11 है, इसमें इसको भी खोलेंगे ना, चेक करते हैं, इसको भी खोलें, ये भी ये चेक करते हैं। अच्छा, इसमें ना विंडो 11 बिल्ट इन है। हमें विंडो 10 और 11 नहीं, उस लैपटॉप में पागल कर दिया, जलील कर दिया था, इसलिए ये देखें। हाँ, इसका चार्जर भी मैं दिखा देती हूँ आपको, मैं वहाँ लगा देती हूँ। ये वाला चार्जर है, पावर का बटन बताया हुआ है इसमें, आपने किस तरह चार्जर लगाना है। फर्स्ट वन, सेकंड वन, चार्जर बाय द वे लगा लेते हैं। मैं लगाती हूँ, लगाओ इसको, लगा रही हूँ। ये हटा देना प्लास्टिक इसका, क्योंकि गर्म होता है। अच्छा, उसके बाद इंटरनल माइक्रोफोन है इसके। अच्छा, ये देखें, ये इसमें आएगी विंडो 11। उस्मान इसको यूनाइटेड किंगडम पे कर, उस्मान इसको सेट करें। कहते थे पाकिस्तान पे आ रहे पाकि, अच्छा यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश अब हम करेंगे। पहले हम US की इंग्लिश वैसे करते थे, नई कोई चीज लेते थे ना। टच चेक कर इसका, अभी करती हूँ। स्किप कर, नहीं स्किप नहीं करना। You want to add a second, चले हम इसको जरा कर लेते हैं। 2 लेआउट चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप का कीबोर्ड आपके पास हो? नहीं, मुझे एक ही चाहिए। बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये बस सेट हो रहा है अभी सारा। उस्मान इसको देख रहे हैं और मैं नाश्ता बना के फ्रेश होके फिर बैठूंगी आराम से एडिटिंग करने और चेक करूंगी इसको। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ और उस्मान जो है वो लैपटॉप को थोड़ा सा सेट कर रहे थे। हम लोग जब भी नई ऐसी कोई चीज़ लेते हैं ना, मोबाइल लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं, तो फिर उसकी सेटिंग करनी होती है। तो वही उस्मान को मैंने कहा आप इसको सेट करें और मैं जो है वो नाश्ता बनाती हूँ। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से, मतलब कुछ अरसे से इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ था ना, लैपटॉप मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था और मोबाइल में एडिटिंग की वजह से मुझे माइग्रेन बहुत हो रहा था, मुझे सर में दर्द हो रहा था। आई साइट मेरी ऑलरेडी काफ़ी वीक हो गई है इस वजह से, क्योंकि एडिटिंग करना ना काफ़ी टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा दिमाग पे आपके जो नज़रें होती हैं ना, आँखों पे ज़ोर आता है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। तो देखने में तो आप एक 10 मिनट का व्लॉग देखते हैं, लेकिन डेली फिर आपके जब घंटों इस तरह से आपके गुजरें और फिर ये होता है कि आप कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं, देखते हैं, और वैसे भी मोबाइल थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है, तो वो छोटी स्क्रीन होती है ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा आँखों पे ज़ोर आता है और इस वजह से फिर डेली का मतलब सर में दर्द होता था और मेंटली स्ट्रेस भी इसलिए ज़्यादा था कि व्लॉग में मतलब डेली लेट हो जाती थी, घंटों लग जाते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये मैं फ़ेस कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैंने काम तो ये करना है, मेरा अपना शौक़ है और डेली का
ये होता है कि मुझे व्लॉग टाइम पे देना होता है। आपको पता है मैं स्टार्टिंग से ही रात को 8 बजे अपना व्लॉग शेयर करती हूँ आपसे, और मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ही व्लॉग शेयर करूँ। तो वही सिंपल सी रूटीन होती है जो आपकी होती है, मेरी भी वही होती है, लेकिन यह है कि हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इन्वेस्ट कर ही देना चाहिए। तो नाश्ता रेडी हो गया आपसे बात करते करते, और रात को जो मैंने सालन बनाया था मैं वो खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में। और उस्मान के लिए मैंने एग जो है वो फ्राई कर दिया है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मैं एक ही बार इन्वेस्ट करूं और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो बच जाए, क्योंकि टाइम इज़ मनी और टाइम बहुत कीमती होता है इंसान के लिए। तो इसलिए मैं अगर एक बार इस तरह लेती और फिर लेती, तो मैंने सोचा मैं एक ही बार अच्छा इन्वेस्ट कर दूँ और मेरा जो डेली का रेगुलर काम है ना वो भी अच्छा होता रहे और मेरा टाइम भी बच जाए। तो इसलिए मैंने बिस्मिल्लाह करके उस्मान से कहा, मैंने कहा आप देखें कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें आप मुझे अच्छा जो है वो देखें ताकि मैं ऑर्डर कर दूं। फिर हमने HP के जो है वेबसाइट पे देखा, हमने ऑर्डर किया और शुक्र है कि मुझे अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का जो है वो लैपटॉप मिल गया और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो रहा है मेरा। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ 1-2 दिन से, तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम सेव हो रहा है। मतलब अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि जो भी चीज़ मैं जिसके लिए मेहनत करती हूँ, सोचती हूँ, अल्लाह ताला वो दे देते हैं। मतलब जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का कम है। मैं अभी ना अपने पुराने व्लॉग्स देख रही हूँ, इतना मज़ा आता है। लाहौर के, इस्लामाबाद के सारे व्लॉग्स देख रही होती हूँ। और बेड मैंने अभी सही कर लिया है और बाहर का मौसम आपको मैं दिखाऊं। मैंने एक्चुअली वॉइस ओवर करना था, नीचे फुल आवाज़ में पार्टी चल रही है, गाने शाने चल रहे हैं, तो शोर आएगा वॉइस ओवर में, तो इसलिए मैं खामोश हो गई। मैंने कहा चलो थोड़े ये चुप हो जाए, होले हो जाए फिर उसके बाद जो है ना मैं वॉइस ओवर करती हूँ। बाहर अच्छी खासी ठंड है, अभी इस टाइम पे मैंने डोर खोला है तो ठंड हुई भी है। और बस ये देखें अपना टाइम पास कर रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है व्लॉग्स देख के। खाना बनाऊँगी मैं थोड़ा सा लेट, अभी टाइम है। उस्मान जो है ना वो गए हुए हैं, थोड़ा लेट आएंगे, तो मैं अपने पुराने व्लॉग्स एंजॉय कर रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अपना जो लैपटॉप है ना इस पे काम कर रही हूँ और यकीन करें ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, बहुत ज़्यादा। और काम भी इसमें मतलब बहुत जल्दी हो रहा है। जो मुझे 4-4, 6-6 घंटे लगते थे तो इस पर काफ़ी जल्दी हो रहा है। और उस्मान जो हैं वो चले गए थे जॉब पे, मैं इसको सारा चेक कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। और काम जो है ना वो मैं ज़्यादातर इसमें करती हूँ, फिल्मोरा में करती हूँ। एडिटिंग मैं शुरू से इसी में करती हूँ और इसमें जब ना कर सकूँ फिर मोबाइल में करती हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ मोबाइल में, स्पेशली जब आपका आई साइट का प्रॉब्लम हो ना। तो इसलिए जब आप मतलब इस फील्ड में होते हो या आप कुछ इस तरह का काम करना चाहते हो तो आपको अपग्रेड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नई नई चीज़ें आती हैं और नया नया आप सब कुछ जो है ना वो ट्राई करते रहते हैं। तो आप अपने फील्ड से या अपनी चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं और जब आपका डेली का काम हो तो फिर आपकी चीज़ें जो है ना वो बड़ी आसान हो जाती, तो आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत आसान हो जाती है। 6 बज रहे हैं, उस्मान थोड़ा सा लेट आएंगे, मैं एक व्लॉग एडिट करने में थोड़े से बिजी हूँ, फिर खाना भी आराम से मैं बनाऊंगी। लंच मैंने नहीं किया। चलें जी, तो यहाँ पे अब टाइम हो चुका है खाना बनाने का और उस्मान जो है वो चले गए थे, उनकी दोपहर के टाइम ही जॉब थी, तो आज वो थोड़ा सा लेट गए थे और इस वजह से पहले मैं उनके साथ बिज़ी थी, फिर मैं अपने लैपटॉप की सेटिंग में, और उस्मान मुझे बार बार कह रहे थे कि आप चेक कर लो, देख लो, मैं उसमें बिज़ी थी सारा। और मैं शुरू से ही जो है ना मुझसे स्टार्टिंग से ही सब पूछते थे कि आप किस तरह से एडिटिंग करती हैं क्या। तो ज़ाहिर है व्लॉग में तो एडिटिंग इस तरह की चीज़ है कि मतलब आप जितना भी सीखो कम है, आप जितना भी करो कम है। और बेसिक तो आप वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ ही जाएगी, बाकी तो इंसान सीखता ही रहता है। तो वो मैं कर रही थी और मैं ज़्यादातर फिल्मोरा पे एडिटिंग करती हूँ, तो बस उसको मैं सेट कर रही थी सारा। मेरा ज़्यादातर दिन उसमें लग गया और अब मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। उस्मान चले गए थे, बस फिर मैं लैपटॉप, आपको पता है नई चीज़ जब होती है इंसान कितना खुश होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बड़ी खुश हूँ बहुत खुश हूँ। और ये काम जो है ना, मतलब हर चीज़ में हमेशा यही कहती हूँ, मुझसे जब कोई पूछता है तो मैं भी यही बात करती हूँ कि आप सिर्फ पैसे का सोचेंगे ना, आप अपने काम को कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो काम आपका जो है ना, बस वो जो भी आप करते हैं आपको खुश होना चाहिए, इंजॉय करें आप। अगर आप इंजॉय करेंगे, आपको मज़ा आएगा, तो देखने वालों को भी मज़ा आएगा।
आज मैं रात को खाने में बनाने लगी हूँ चिकन का आलू गोश्त। और मैं जब कुकिंग स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं चीज़ें सारी इस तरह से कोशिश करती हूँ, बस इनको बराबर कर लिया है तो अब जल्दी से जो है वो कुकिंग हो जाएगी। और ये थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट रखा हुआ था, एक मैंने इसलिए मीडियम साइज़ का टमाटर काट लिया है। और सारी चीज़ें इस तरह से काट के प्रेशर कुकर जो है वो यहाँ पे मैंने रख लिया है। और बस मैं झटपट से जो है वो इसको भी खंगालती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। और चिकन बस मैंने वॉश करना है तो जल्दी से चिकन बना के, और मैं उस्मान को आज चूरी बना के दूंगी, जो रोटी कूट के देते हैं ना सालन में, उनको बड़ी अच्छी लगती है। बहुत दिनों से बनाई नहीं थी तो बस आज मैं वो बनाऊंगी। आटा जो है वो आप देखें गूंद लिया है मैंने। और ये मैं आपको, हाँ उस टाइम मैं बात कोई और कर रही थी। 5 कप जो है मैं लेती हूँ आटे के और 3.5 कप मैं डालती हूँ पानी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। तो ये रेशो में रखती हूँ और ये बहुत ही काम का है सच में। अगर आपने नहीं लिया ना तो आप ज़रूर ले लें। अगर कोई हेल्प आपके पास भी मेरी तरह नहीं है तो आप ये ज़रूरी कर लें। मेरी रिस्ट में प्रॉब्लम है, बहुत सारे मुझे न्यू व्यूवर्स ज्वाइन करते हैं तो वो ये बात पूछते हैं। एक्चुअली कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी मतलब केयर करने में, उनको उठाने में और सब कुछ करने में, मैं जॉब भी करती थी, बाहर के काम भी करती थी, तो मेरी कलाई पे बहुत ज़्यादा ज़ोर आया था। और मैं बहुत डॉक्टर्स को पाकिस्तान में दिखा चुकी हूँ तो मुझे उन सब ने यही कहा है कि आप जितना हो सकता है अपने हाथ को रेस्ट दें, अदरवाइज़ ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वो भी 100% श्योरिटी नहीं है। तो आपने देखा है कि आजकल मैं कभी भी आपसे ये बात नहीं करती क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कलाई पे अब थोड़ा सा ज़ोर कम आता है। अदरवाइज़ मैं पहले स्पेशली आटा तो जब गूंदूँ ना तो मेरा हशर हो जाता है, मतलब इतना मेरे हाथ में दर्द होता है और स्वेलिंग हो जाती है। और आपको मैंने पहले भी काफ़ी साल पहले जब ये मुझे प्रॉब्लम शुरू हुआ था तो तब मैं आपको दिखाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए इन्वेस्ट करती हूँ इन चीज़ों पे क्योंकि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती है, तो मैं बजाय इसके कि कुछ और लूँ, मैं इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करती रहती हूँ। और जी अब पानी पी लेते हैं, बस सालन जो है ना वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ऑलमोस्ट बन गया है। व्लॉग जो है ना वो मैंने लगाया है, उस्मान अभी तक नहीं आया। अच्छा ये जो है ना ये मैंने यहाँ पे रखी होती है क्योंकि मैं किचन से जब आती हूँ ना तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर बैठती हूँ और इसको मैं लगा लेती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी है और ये बेसिकली हाथों के लिए हैंड क्रीम है। तो वैसलीन की वैसे भी क्रीम्स हो गई, मॉइस्चराइज़र्स हो गए, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये बस मैं अभी व्लॉग एडिट कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं खाना भी आपको दिखाती हूँ, तो ये मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। और बहुत ज़्यादा रिच नहीं है लेकिन अच्छी है, मतलब कि चिपचिपी टाइप की नहीं है, काफ़ी अच्छी है। ये मैं आपको क्लोज़अप में दिखा दूँ इस तरह से, ये देखें। तो ये मैं बस आती हूँ फिर मैं दोबारा लगा लेती हूँ, फिर आती हूँ फिर लगा लेती हूँ, इस तरह से तो मेरा काम जो है ना वो हो जाता है। तो चलें किचन में चलते हैं और व्लॉग इतने तक एक्सपोर्ट हो रहा है और मैं आपको दिखा देती हूँ खाना जो बना है। नीचे तो जी इनकी पार्टियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। बस धनिया डालूँगी, ये इसका लॉक होता है, एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा मैंने पतला रखा है क्योंकि इसमें ना चूरी बनेगी। अभी गरम मसाला भी डाल देती हूँ, ये मैंने धो के काट के रखे थे तो गरम मसाला भी डाल देती हूँ। बस इसको ढक के थोड़ी देर रख दूँगी। उस्मान अभी तक आए नहीं है तो ये पतला इसी तरह से बनता है और ऑयल नहीं है ये, वैसे पतला ज़्यादा है, ऑयल इतना ज़्यादा नहीं है। तो बस गरम मसाला डाल के ढक के रखूँगी, फिर उस्मान आएंगे तो पतली पतली चपातियाँ बना के और फिर इनको चूरी बना दूँगी मैं। ये देखें इस तरह से बनता है, जो रोटी कूट के बनाते हैं ना वो ज़रा पतला पतला सा सालन होता है क्योंकि गाढ़े में अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से मटन का बनाए या चिकन का बनाए तो वो इस तरह से बनता है। इसमें मैंने दही वगैरह नहीं डाले, टमाटर डाले हैं, प्याज टमाटर मसाला बना के, और इस तरह से ये रेडी हो गया। बस गरम मसाला एंड में डाल के और ढक दूँगी। दोबारा ये एक बार गर्म होगा क्योंकि अभी जो है ना उस्मान ने मुझे कॉल किया है कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो दोबारा ये गर्म होगा तो इसलिए फिर ये सेट हो जाएगा। हमेशा एंड में गरम मसाला डालती हूँ, एक तो सालन का कलर ख़राब नहीं होता और दूसरा ये है कि सालन जो है ना टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। बस इतना ही डालती हूँ मैं। डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पेड़े बना लेती हूँ, उनको थोड़ा सा बस टाइम है आने में और रेडी। खाना जी अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गया है। अभी 12 बज रहे हैं, आज उस्मान काफ़ी लेट हो गए हैं तो बस ये मैं उस्मान को देती हूँ, मैं भी खाना खाती हूँ। और अभी इसको मैं मिक्स करूँगी, थोड़ा सा इस पर दही वगैरह कुछ डालती हूँ
और बस हम खाना खाते हैं। वीडियो कमेंट करती हूँ क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं और उस्मान ने सुबह फिर काफ़ी जल्दी जाना है। तो ये देखें जी, ये इतने मज़े की होती है ना, हमें तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की होती है। तो वीडियो कमेंट करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।